राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब राजा शिकार करने जा रहा था तो उसने एक व्याघ्र और व्याघ्री को मैथुन कर रहे थे तो उसको तीर मार दिया था, तो व्याघ्र की मौत हो गई थी। तो उसने श्राप दे दिया था व्याघ्री ने उसको, ये तुम भी मैथुन करते हुए मारे जाओगे, तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम भी जब मैथुन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पुनः राक्षस देह धारण करोगे। तो ये दो श्राप सुनकर राक्षसधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले दो श्राप क्यों दिए? तुम भी राक्षसी होकर वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखी होकर उस वन में ही फिरने लगी। राधे राधे। 27वां अध्याय शुरू। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो? तुमने ऐसा क्या पाप किया है जो ये पिशाचनी बनी और तुम राक्षस? तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा, अब आप भी अपना सुनाइए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बहुत बड़ा भारी विद्वान मानकर अपने गुरु का अपमान किया। एक दिन मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरना पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आप पूजा कर रहे तो अगर गुरु आ जाए तो हमें पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो इसी दोष से मैं शिव जी ने राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा ये अंतःकरण चला जाता है। न जाने इस दुख से मैं कब मुक्ति मिलेगी मुझे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे और हमारा भोजन। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूत से ही पिशाचनी कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार। हमने कितने ही ब्राह्मणों को खा डाला, कितने ब्राह्मणों को मार डाला, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप में हो गए। उत्तर युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कलमास पाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम सोच में क्यों पड़े हो? मत पड़ो सोच में, मत चिंता करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर गंगे। राधे राधे। 27वां अध्याय संपूर्ण। इस 28वां अध्याय शुरू। इस कथा को सुनकर ऋषि कहने लगे, सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी को, जिसको गोप अष्टमी भी कहते हैं, उसका महत्व सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करता था, गाय चराया करता था। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से वह गोए चराने लगे। पहले तो बच्चे चराता था, तो इस जो यह अष्टमी है इसको गाय चराने लगा था। इसी से यह अष्टमी गोप अष्टमी कहलाने लगी। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए, गौ की परिक्रमा करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण का पूजन करता है उसके सब पाप गोधुली से नाश हो जाते हैं, सब पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो गौ के चलना की मिट्टी है उसका तिलक करने से।
इस दिन गोधूली के समय गौ के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौ का दान का फल भी मिलता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो यह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो गोप अष्टमी की इतनी महिमा है, तो गोप अष्टमी के दिन गौ का पूजन अवश्य करना चाहिए और दान भी श्रद्धानुसार अवश्य करना चाहिए। 28वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब करते हैं आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जो कोई तुमको ध्याता तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बरमाणी रुद्राणी तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें पाताल निवासनी तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। करम प्रभा प्रकाशनी करम प्रभा प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें बिन यज्ञ न होय वस्त्र न पाता मैया, वस्त्र न पाता। खाने पाने का वैभव खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर शिरो शिरो निधि जाता मैया, शिरो निधि जाता। रतन चतुर्दिश तुम बिन रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती माते लक्ष्मी की जो कोई नर गाता मैया, प्रेम सहित गाता। कहते हरि हरि स्वामी कहते हरि हरि स्वामी, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती माते तुम्हारी जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी, वांछित फल पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। जो इस कथा को सुनेगा आरती समेत उसके घर में लक्ष्मी माँ स्थायी निवास करेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।